ਜ਼ਮੀਨ ਜਿੱਥੇ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਐਸੀ ਨਿਕਲੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਨਿਕਲੇ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਹੋਰ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ, ਇਹ ਮਨ 'ਚ ਇੰਨੇ ਲੋਕ ਆਏ हैं तो ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਔਰ ਖੇਲ, ਇਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ। ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਿਲੇ ਖਰੀਦ ਲਓ, ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਠੀਆਂ ਬਣਾ ਲਓ, ਉਹ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਇਹੀ ਦੱਸਾਂਗਾ कि मेरा दोस्त बचपन का दोस्त वो भी यही सोच लेके इतने आया। बहुत लोग आते हैं, कहते हैं, चले जाते हैं, पर किन्ने लोगों ने बच्चों की पढ़ाई, बच्चों का खेल, बच्चों की नौकरियों के बारे सोचा कि तुसी करना है, इन्हें नहीं करना, मैं नहीं करना या किसी और ने नहीं करना। करन का जरिया असीं बन सकते। तो थोड़ा ज्यादा समय ना लेता है, मैं अजय नूं कहना दो शब्द तुहाडे नाल करेंगे, उस तो बाद तुहाडे सुझाव सानूं ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जिन्ने सुझाव साडे तो मिलणगे, कोशिश करांगे उत्ते काम करन दी। ते अजय जी कोई गल नहीं, इन्ने साल हूँ बाहर रह गए, हिंदी बोल तो बहुत है, ਅਸੀਂ सिखा देंगे पंजाबी। मेरे फादर ने 30 किताबें लिखी और उनका सिख गुरुओं के साहित्य पे बहुत अच्छा रिसर्च है। श्रोमणी गुरुद्वारा कमेटी और देश के बड़े बड़े गुरुद्वारों में वो 50 बार 60 बार सम्मानित किया गया, सौंपा दिया गया, प्रतिष्ठा दी जाती है। वो थोड़े ज़्यादा पढ़े लिखे हैं। मैं इंजीनियरिंग पढ़ गया, हमें हाथ से चीज बनानी आती है, अकल तरीका है। पिछले 5-6 हफ्तों से आपने देश की राजनीति देखी, आपने से कई नहीं, 5-6 हफ्ते से क्या 25-30 साल से देखी। देश में जो पतन आ गया, जो दुख दशा, जो हालात हैं, उसके बारे में मैं कुछ नहीं कहूँगा, क्योंकि वो सब बातें आपके सामने हैं, आप सब जानते हैं, आप सब समझते हैं। 1947 में जब देश हमारा आजाद हुआ, उस समय यूरोप में, इंग्लैंड में, जर्मनी में, सत श्री अकाल, हमारा देश जब आजाद हुआ, हमारे यहां ऐसा नहीं था कि तबाही थी। घर बने बड़े हुए थे, लोगों के घरों में उद्योग थे, खुद बुनाई करते थे, खेती बाड़ी थी। लेकिन यूरोप जो था, इंग्लैंड, जर्मनी, इटली, 6 साल की लड़ाई के बाद पूरी तरह से तबाह हो चुका था। वहां पे एक भी घर खड़ा हुआ नहीं बचा था। वहां पे लाखों लोग, करोड़ों की तादाद में लोग मर चुके थे या लड़ाई में कोई हाथ या पैर खो चुके थे। तो मैंने कई बार एक सवाल किया कि ऐसा क्यों हुआ कि जिस समय हम आजाद हुए और जिस समय यूरोप तबाह था, वो हमारे से 50 साल आगे कैसे निकल गए। क्या ये हमारे हिंदुस्तान में, मुल्क में कोई कमी है? क्या यह हमारे अंदर कोई कमी थी, या हमारी सियासत में कोई कमी थी, या हमारे नुमाइंदों में कोई कमी थी कि यूरोप हमारे से आगे क्यों निकल गया? देखो जी, 3000 साल पहले जब मोबाइल फोन नहीं होते थे, नक्शे नहीं होते थे, सड़कें नहीं थी, रेडियो नहीं था, टीवी नहीं था, 7 समुंदर पार अलेक्जेंडर ने, सिकंदर ने हमारे देश के बारे में सुना और वो चल के आया कि देखो ये भारत देश क्या है। तो ऐसा कैसे हो गया कि ये आजाद देश 1947 का तबाह यूरोप से इतना पीछे रह गया? तो अगर ये सवाल पूछें तो उसका जवाब हमारे सबके सामने है कि हमारी सियासत में इतना भ्रष्टाचार आ गया कि उन्होंने लूट लूट के जो कुछ उनके हाथ लगा, किसी दूसरे का था, पराये का था, खेती की जमीन थी, शहर बनाने के नाम पे
बिल्डिंग बनाने के नाम पे वो जो खोज सके उन्होंने खोज लिया, अपनी जेबें भर ली। जब अपनी जेबें नहीं भर सकी फिर बड़ी बड़ी हवेलियां बना ली, फिर वो बन गई, फिर उन्होंने वो पैसा बाहर भेजना शुरू कर दिया। लाखों करोड़ों भारत का रुपया विदेशों में जमा है। हमारे पैसे से, हमारे श्रम से उनकी तरक्की हो रही है, और ये हमारा देश किस गरीबी में, किस बेरोजगारी में, किस दुर्दशा में रह गया है, ये हमारी सियासत की कमी रह गई। लेकिन अब दोबारा चुनाव है। देश में आज के दिन 25 करोड़ नौजवान बिना नौकरी के घूम रहे हैं। हमने 80 में 70 से लेकर 80 में जो पंजाब में दुर्दशा हुई वो उससे हम सब वाकिफ हैं। उसका कारण भी हम सब जानते हैं। जब बच्चों के पास कुछ काम करने को ना हो, जब उनके पास नौकरी ना हो, जब जमीन से उन्हें उजाड़ दिया जाए, भविष्य उन्हें नजर ना आए, तो क्या करेंगे? या नशा करेंगे, किसी गलत काम में लगेंगे। वो बात 20-25 साल पहले की है। आज देश में कम से कम 20 करोड़ नौजवान या दिहाड़ी कर रहे हैं या उनके पास नौकरी नहीं है। क्या होगा इस देश का? एक तरफ ये बुरी हालत है और दूसरी तरफ हालात ये है कि तरक्की के नाम पे किसान की जमीन लेके उसे वो उजाड़ देते हैं और सरकार प्रॉपर्टी डीलर बन के उस जमीन को करोड़ों में बेच रही है। जिसकी पुश्तैनी जमीन है, सैकड़ों साल से चली आ रही है, जिस जमीन पे किसान मेहनत करके कुछ उगा रहा है, वो जमीन उनसे खोस ली जाती है, उनके हाथ में 2 टके दे दिए जाते हैं और उसके बाद सरकार उस पर बड़ी बिल्डिंगें बना रही है, करोड़ों रुपए में उस जमीन को बेच रही है। इस चुनाव में शायद आपने बहुत शोर सुना हो, वही वाले पुराने नारेबाजी सुनी हो। जात पात की भी बात करते हैं, धर्म की बात करते हैं। यहां पे आएंगे आपको शहर वालों के विरुद्ध भड़काएंगे, शहर में जाते हैं उन्हें गांव वालों के विरोध में भड़काएंगे, दोनों जगह जाते हैं उन्हें झुग्गी झोंपड़ी वालों के वहां विरोध में भड़काएंगे। झुग्गी झोंपड़ी में जाएंगे, कहेंगे हम तो सब करना चाहते हैं, तो गांव वाले नहीं करने देते हैं। ये जो भेदभाव की राजनीति है, जात पात की राजनीति है, मैं आपसे सिर्फ हाथ जोड़ के एक प्रार्थना करता हूं, अब इसका अंत करें, नहीं तो इस देश का कुछ नहीं बचेगा। बात इसकी नहीं है आप वोट किसको डालेंगे, बात यह नहीं है कि आपको कौन सा निशान पसंद है या कौन सा राजनीतिक दल पसंद है। अब बात यह रह गई है कि जिस आदमी को आप वोट डाल रहे हैं उसकी मर्यादा क्या है, उसके संस्कार क्या है। ये तो भारत देश है जी, यहां पे तो सियासत में सबसे ज्यादा मर्यादा वाले लोग आते थे। लाला लाजपत राय, शहीद भगत सिंह, वो भी तो सियासत में आए। महात्मा गांधी, पढ़े लिखे लोग, पंडित नेहरू। इस देश की सियासत जो दुनिया की सबसे साफ सुथरी, सबसे अच्छी सोच रखने वाली सियासत थी, ऐसा कैसे हो गया कि हमारी सियासत में बेईमान, चोर, गुंडे, क्रिमिनल वो हमारे ऊपर राज करने आ गए। लेकिन हर 5 साल आपको मौका मिलता है, आप वो राज बदल सकते हैं। तो मैं सिर्फ इतनी विनती करूंगा कि दुनिया की तरक्की देखें, देश की दुर्दशा देखें, बच्चों के भविष्य के बारे में सोचें।